हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में कि आखिर संविधान संशोधन है क्या और संशोधन कितने प्रकार से होता है। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ से जो संशोधन है वो 3 टाइप से होते हैं भारतीय संविधान में। कौन-कौन से हैं वो टाइप? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा। इस 3 प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके तहत ही सारे संशोधन किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान में संशोधन क्या है। संशोधन मतलब कोई भी सुधार, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो इतना करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन कमियों में सुधार की आवश्यकता होती है, जो कि संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो संविधान का जो भाग 20 है, उसके अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही बहुत ज्यादा लचीला। कठोर मतलब समझते हैं जिसे आसानी से परिवर्तित ना किया जा सके, और ना ही इतना लचीला है कि जिसे हर समय या किसी भी प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार किया जा सके। तो यह दोनों का सम्मिश्रण है। हालांकि हमारा जो संविधान है वो उन सभी व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। मतलब हमारे संविधान में केवल संशोधन उसी परिस्थिति में हो सकता है जबकि उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी महसूस की गई हो। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती जो मामले हैं उसमें 1973 में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके तहत हमारे संविधान में कुछ कमियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, तो विधायी सभा में किसी विधेयक में यानी किसी भी बिल में परिवर्तन, सुधार या उससे निर्दोष बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम संशोधन या फिर क्या कहेंगे, अमेंडमेंट कहते हैं। संशोधन या फिर अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है इसे। तो सभा या समिति के प्रस्ताव को शोधित करने की क्रिया के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और किसी भी देश का संविधान कितना ही सावधानी से क्यों ना बनाया गया हो, किंतु हमें किसी न किसी प्रकार की उसमें कमी समझ में आती है, जिसकी वजह से हम संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब हम बात करें संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। जैसा कि पहला है हमारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति द्वारा। इन तीनों प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब जैसे हम बात करते हैं साधारण बहुमत द्वारा, है ना, संसद का साधारण बहुमत यानी जिससे हम कह सकते हैं कि आधे से अधिक, है ना, यही एक सामान्य परिभाषा होती है। तो संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदन का आशय है लोकसभा से और राज्यसभा से, तो इन दोनों सभाओं में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है। उपस्थित मत और मतदान के जो सदस्य हैं उनका बहुमत, और ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 की सीमा के बाहर है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि जो उपस्थित सदस्य हैं सदन में वो 300 हैं, ठीक है, इन 300 जो सदन है उनमें मतदान कितने का है? 150 यानी आधे सदस्यों का मतदान हो, और साधारण बहुमत में जो आधे सदस्य हैं उसमें से आधा यानी 75, ठीक है, आधे से आधा मतलब जो हमारे 75 सदस्य हैं और उससे एक अधिक यानी +1, मतलब कि 76 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इस बहुमत के द्वारा साधारण रूप से हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है, यानी आधे से अधिक +1 सदस्य होना अनिवार्य है। अगला अगर हम बात करें इन व्यवस्थाओं में क्या क्या चीजें शामिल है, यानी कौन कौन से परिवर्तन हमारे साधारण बहुमत के अंतर्गत किए जाते हैं। ये परिवर्तन है, जैसे आप देखिए, नए राज्यों के गठन या प्रवेश, यानी हमारे राज्यों में किसी प्रकार का गठन से संबंधित है, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है, जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, तो इस प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संसद में गणपूर्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है ना,
और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। जैसे कि हमारे भारत में 6 विधान परिषदें हैं, इनके निर्माण और इनकी समाप्ति से लेकर के जो भी संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो साधारण बहुमत के अंतर्गत आती हैं। अब चौथा हम देखें जैसे संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। जो हमारे संसद में सदस्य हैं जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, इन सभी के वेतन और भत्ते से संबंधित मामले में जो भी कमियां हैं या जो भी सुधार हैं वो किए जाते हैं। नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, उसकी सीमा और राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है साधारण बहुमत के तहत। ठीक है। दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी परिलब्धि, उनके वेतन भत्ते से संबंधित मामलों में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। संसद के जो प्रक्रिया नियम है यानी जितने भी उसमें नियम बनाए जाते हैं संसद में, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसकी, उसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर विशेष रूप से संशोधन करने पर बल दिया गया है। संसद और इसके सदस्य और उसकी समितियों को विशेषाधिकार से संबंधित संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व देने की बात की गई है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और हमारे संसद या हमारे संविधान में राजभाषा के प्रयोग को लेकर के उसमें संशोधन या अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी को माना गया है। जितने भी शासकीय कार्य हैं वो सभी हिंदी भाषा में ही संचालित या सफलतापूर्वक प्रयोग किए जाते हैं। अगला हम बात करें नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, यानी देश में कोई भी नागरिक को नागरिकता प्रदान करना या उसकी नागरिकता को खत्म करने जैसी प्रक्रिया में संशोधन जो है वो साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर देश की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उनमें क्या क्या संशोधन होंगे, वो सभी आपके साधारण बहुमत के अंतर्गत आते हैं। अब 14वां अगर हम बात करें इसमें कौन सी व्यवस्था शामिल है, तो संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, यानी जितने भी संसद, लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के जितने भी निर्वाचन है यानी इलेक्शन है, उनसे संबंधित संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण बहुमत में आते हैं। यानी साधारण बहुमत के तहत संसद के और विधानमंडल के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्वाचन, यानी निर्वाचन या इलेक्शन होने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां समझ में आती हैं हमारे सरकार को, तो उसके तहत पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन या इलेक्शन कराने की मंजूरी देना, उसमें सुधार करने का काम भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम बात करें संसद का विशेष बहुमत, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो संविधान में ज्यादातर उपबंधों का जो संशोधन है वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात कुछ सदस्य का बहुमत और प्रत्येक सदन के जो उपस्थित और मतदान के सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब हमारे वर्तमान में जो 545 सदस्य हैं हमारे संसद में, लोकसभा में, तो उसमें से 2/3 बहुमत यानी 545 का आधा जो होगा उससे ज्यादा, तो 363 सदस्यों का बहुमत कम से कम होना चाहिए, जिसके तहत हमारे संविधान में इस प्रक्रिया के तहत जो संशोधन है वो किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से संशोधन व्यवस्था में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, ये संसद के विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं। मतलब मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है यदि, तो ये परिवर्तन किस तहत किया जाएगा, विशेष बहुमत के तहत, यानी आधे 2/3 से ज्यादा सदस्यों की जो स्वीकृति है उसके बाद ही हमारे किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन आप जानते हैं किसमें किया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि राज्य के लिए होते हैं। तो राज्य में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करना है तो वो संसद के विशेष बहुमत के तहत ही किया जा सकता है, जिसमें 363 यानी 2/3 सदस्य जो हैं उनकी स्वीकृति होना आवश्यक है। अब तीसरी बात अगर हम करें महाभियोग, महाभियोग मतलब किसी भी प्रकार का जो आरोप लगाना होता है, जैसे संसद के किसी भी सदस्य, राष्ट्रपति है या अन्य जो भी सदस्य होते हैं, अगर उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है महाभियोग। तो महाभियोग अगर किसी पर लगाना है, किसी भी मंत्री पर या किसी भी ऐसे नेता पर जो कि देश के लिए एक विशेष व्यक्ति या महत्व रखता है, तो इसके लिए आपके विशेष बहुमत की प्रक्रिया के तहत उस पर महाभियोग यानी आरोप लगाने की प्रक्रिया में परिवर्तन या किसी प्रकार से सुधार किया जा सकता है। अगला हम बात करें संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्यों विधानमंडल की संस्तुति द्वारा। मतलब क्या है
कि जो हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र का ढांचा है, उससे संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत, यानी जैसे कि हमने पहले ही बताया था, यानी 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत के माध्यम से जिसको मंजूरी मिली हो, और विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब विशेष बहुमत के लिए क्या आवश्यक है कि या तो राज्यों का जो विशेष बहुमत है वो होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत हो, ठीक है। उसके अलावा विधानमंडल में जो राज्य हैं, ठीक है, उनका साधारण बहुमत मिला होना चाहिए। इसके तहत किसी भी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है हमारे संविधान में। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ठीक है, 10 मिनट